Assalamualaikum. 5 class, how are you? Fine. As you know that we are studying social study and our writer name is Nicola Sorsberg. The unit we are studying is 4 and the chapter number we are studying is 14. The chapter name is Struggles for Independence and our page number is 14. 114, ठीक है 114. Let we start. यूरोपियन एंड सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट में जो है वो यूरोपियन कैसे आए उसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। उनका क्या रोल रहा, ठीक है, उन्होंने कैसे जो है पाकिस्तान के बना और किस तरह पूरा जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। द फर्स्ट यूरोपियन विजिटर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर पोर्टुगीज ट्रेडेड टू अराइव देयर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। कहते हैं जो पहला यूरोपियन विजिटर जो था वो यहाँ पर आया था, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, वो 16th सेंचुरी में आया था। The land on the west coast of the India and they was amazed what he saw. A land rich in spices, fruits, cloths of different color and textures, fabulous ornaments and jewelry। कहते हैं उसने जो है लैंडेड किया था ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर, ठीक है। वो कहते हैं वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि जो सब कॉन्टिनेंट है वो लैंड है रिच विद स्पाइसेस, फ्रूट्स, clothes of different colors and local people were friendly treated with the travelers with the courtesy and respect। कहते हैं उसने देखा कि सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो उनके अंदर जो है वो मसाला जात यहाँ पर पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट ट्रेड पाए जाते हैं। कहते हैं ये जो इलाके हैं यहाँ के जो है बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा कहते हैं जब यहाँ के जो लोकली लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और जो ट्रैवलर आते हैं उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट से वो बातचीत करते हैं। द ट्रेडर एक्सचेंज गुड्स विद द लोकल पीपल एंड मैनी रिटर्न टू द यूरोप। कहते हैं जो ट्रेडर है उन्होंने जो है अपने गुड्स एक्सचेंज किए लोकल पीपल के साथ और वापस जो है वो यूरोप जो है वो चले गए। द फर्स्ट अमंग द पोर्टुगीज वाज वास्को ड गामा हु लैंडेड एट द कलकत्ता ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इन 1490। कहते हैं जो पहला जो था वो ट्रेडर यहाँ पर आया था जो कि पुर्तगाली था, वो था वास्को ड गामा, ठीक है। वो कलकत्ता की लैंड पर जो है उसने लैंडेड किया था, ठीक है, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर है 1498 में, ठीक है। In 1600, the Sir Thomas Roy became as the ambassador of the Queen Elizabeth I of the England to the court of the Mughal Emperor जहांगीर। कहते हैं जो सर थॉमस था वो 1600 में जो था वो एलिज़ाबेथ जो कि इंग्लैंड की क्वीन थी, ठीक है, उसका जो है एम्बेसडर बन के जो है वो मुगल एम्पीरियर जहांगीर के पास आया। इन दिसंबर 1600 द क्वीन एलिज़ाबेथ ग्रांटेड अ चार्ट टू सेट अप द ईस्ट इंडिया कंपनी। कहते हैं 1600 में जो था वो एलिज़ाबेथ ने जो है ये सर थॉमस रॉय को जो है एक चार्टर दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जाके जो है एक न्यू जो है वो कंपनी बनाई इंडिया में जाके, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। Soon afterward, during the 17th century, the trader come and some of them settled। कहते हैं इसके बाद जो 17वीं सदी में और भी बहुत से ट्रेडर आए और यहाँ पर आकर सेटल हो गए। Among these were the Dutch, French and British। कहते हैं इनमें ज़्यादा जो थे वो जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है, फ्रांसीसी थे और ब्रिटिश थे। Some of the traders such as the East India Company began to the बिजनेस ऑन द लार्ज स्केल। कहते हैं जैसे जो ट्रेडर जो है वो ईस्ट इंडिया में आते हैं, ठीक है, कहते हैं ये जो कंपनी है वो वैसे जो है वो बिजनेस पर लार्ज स्केल पर आती गई। बाय द 18th सेंचुरी द पावर ऑफ द मुगल पीरियड हैज़ बिगेन टू डिक्रीज। कहते हैं 18वीं सदी में जो है ये जो है मुगल पीरियड जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। एज द मुगल ग्रू वीक। कहते हैं जैसे जो है मुगल्स की जो है पावर जो है वो जो है वीक हुई द माइनर्स रूलर इन द नॉर्थ एंड द राजपूत एंड द मार्थन एंड सिक्स बिकम द रटलेस एंड द मुस्लिम्स नोबल्स फाउंड अमंग देम्स। कहते हैं जैसे ही जो है ये मुगल जो है वो वीक हुए, इसके बाद कहते हैं जो माइनर रूलर्स है वो जो है बहुत स्ट्रेंथ हासिल की। कहते हैं जो राजपूत थे, मार्थन और सिख जो थे वो उनके दरमियान बेचैनी बनना शुरू कर देते हैं, उनकी मुसलमानों के साथ बहुत सी जंगें हुई। From the middle of the 18th century, the British rose the power to defeated the local princes and the French that has been began the 200 years of the British War। में कहते हैं 18वीं सदी में जो था ब्रिटिश ने जो था वो डिफीट करना शुरू कर दिया था लोकल प्रिंसेस और फ्रेंच को। इसके बाद कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, कहते हैं ये जो है 200 साल जो है ब्रिटिश रूल का आगाज़ का मौजब बना था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड स्लोली देन सम बिकम द इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने डिसाइड किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने अंडर ले लेंगे और इस तरह कहते हैं वास्तव से जो है वो बरसीर की सियासत में दाखिल होना शुरू हो गए। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन टू रूलर द होल सबकॉन्टिनेंट। कहते हैं 19वीं सदी में जो बरसगीर में जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उन्होंने पूरा जो है कब्जा कर लिया था। द ब्रिटिश हैड बिकम टू द सब कॉन्टिनेंट एज ट्रेडर्स बट एंड ऑफ द
द ब्रिंगिंग ऑफ द होल रीजन्स अंडर द पावर कहते हैं ये ब्रिटिश जो थे वो ट्रेडर के तौर पर आते रहते हैं, लेकिन एंड पर जो है वो पूरे बरसीर पर काबज हो गए थे। दे इंट्रोड्यूस देयर लैंग्वेजेस आर्किटेक्चर पॉलिटिशियंस एंड देयर आइडियाज कहते हैं उन्होंने जो है यहाँ पर अपने आइडियाज़ पॉलिटिशियंस और जो है अपनी लैंग्वेजेस को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। दे बिल्ड रोड्स एंड रेलवे कहते हैं उन्होंने रोड्स और रेलवे बनाए एंड लार्ज बिल्डिंग और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए। बट द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर नॉट फ्री एंड हैप्पी लिविंग अंडर द रूल ऑफ द फॉरेन पावर कहते हैं, लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे ना तो वो कभी आज़ाद थे और ना खुश थे, कहते हैं वो नहीं रहना चाहते थे इन फॉरेन पावर्स के अंडर। दे डिड नॉट लाइक द न्यू रूलर बिकॉज दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड नो राइट टू रूलर देयर कंट्री कहते हैं मुसलमान जो थे वो नए हुक्मरानों से कभी भी खुश नहीं थे। वो कहते थे कि इनका कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे मुल्क पर जो है वो हुकूमत करें। हाउएवर इट हैज़ डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज द लोकल पीपल वर नॉट यूनाइटेड कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ना भी बहुत जो है मुश्किल था, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग थे वो यूनाइटेड नहीं थे। अब हमने पढ़ना है द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी कि 1857 की जंग आज़ादी के बारे में पढ़ना है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट हैज अ लार्ज आर्मी हुज ऑफिसर्स वर ब्रिटिश कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी कहते हैं, लेकिन जो मोस्टली ऑफिसर थे वो ब्रिटिश थे। द सोल्जर्स वर हिंदूज मुस्लिम एंड सिख कहते हैं, लेकिन जो उनके सिपाही थे वो हिंदू भी थे मुसलमान भी थे और सिख भी थे। इन 1857 सर्टेन इवेंट टुक प्लेस एंड लीड टू द सोल्जर्स रिवोल्ट कहते हैं 1857 में कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हुए कि जो है उनके अपने सिपाहियों ने जो है उनके खिलाफ जो है वो बगावत का जो है ऐलान कर दिया। द सोल्जर्स वर इश्यूज विद रीफिल हु ग्रेस बॉटल्स एंड हु टू बी बाइट फॉर द लोडिंग कहते हैं उनको काफ़ी इश्यूज थे जो कि उनको बॉटल्स बननी पड़ी थी, ठीक है, और जो बाइट्स थे लोडिंग उठाने के लिए। द बुलेट्स वर ग्रीस विद एनिमल्स फैट्स एंड बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदू ऑब्जेक्टेड एज इट हार्ड लॉर्ड इज फॉरबिडेड फॉर द मुस्लिम्स एंड को फैट ऑफ द हिंदूज कहते हैं जो बुलेट थी यहाँ की मोस्टली जो है वो बनी हुई थी, कहते हैं वो एनिमल फैट से बनी हुई थी, कहते हैं जो मुसलमानों और हिंदुओं के लिए मुश्किल थी, क्योंकि हिंदू जो थे वो जो थे उनको मना था, ठीक है, उसके अलावा जो है कौ फैट जो था वो हिंदुओं के लिए मना था। एंड द ब्रिटिश रेक्ट सेवलरी फॉर द सोल्जर्स रिफ्यूजल्स एंड पनिश देम कहते हैं जब ब्रिटिश को उनको पता चला कहते हैं जब सोल्जर्स ने उनको मना किया, ठीक है, तो रिफ्यूज़ किया तो उन्होंने क्या जो है सोल्जर्स को पनिश करना शुरू कर दिया। दे कम आउट ऑफ द ओपन डिफेंस द बैटल दैट दे फाउट इज कॉल्ड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, इस तरह कहते हैं जो इसके दरमियान काफ़ी तनाज़ात बन गए और जो जंग लड़ी गई थी कहते हैं बैटल उसका नाम है द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जंग आज़ादी। मैनी सोल्जर्स बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश वर्क कहते हैं इसमें जो है बहुत से जो है इंडियन और ब्रिटिश जो है वकील हुए। द मुगल किंग बहादुर शाह जफर वाज एन ओल्ड मैन कहते हैं जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़ा आदमी था। ही वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड सेंट ओवर एग्जाइल ऑन द रंगोन इन म्यांमार वेयर दे डाइड एंड ही बरीड कहते हैं जो यहाँ का बादशाह था बहादुर शाह जफर बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, कहते हैं उसको कैप्चर कर लिया गया था, कहते हैं उसके बाद जो उसको रंगोल भेज दिया गया, ठीक है, वहाँ पर उसको कैद कर दिया गया और यहाँ पर भी वो फोत हो गया और वहाँ ही उसको दफन किया गया। द ब्रिटिश दैन टुक ओवर द कंट्री एंड पॉइंटेड द विक्ट्री टू द रूल कहते हैं इसके बाद क्या ब्रिटिश ने जो है पूरे जो मुल्क पर कब्जा कर लिया और विक्ट्री का रूल बना दिया। वैन द वार कम इन टू एंड इन 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज दैट हैड टू इम्प्रूव थिंग्स इन द सपोर्ट कहते हैं जब 1858 में जंग खत्म हुई तो ब्रिटिश लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडिया में ठीक करने की ज़रूरत है। द रेलवे लाइन्स वर बुल्ड एंड वन ऑफ द बिगर रेलवे नेटवर्क ऑफ टाइम स्प्रेड अक्रॉस कहते हैं इस वक्त जो है उन्होंने देखा कि काफ़ी खराबियाँ हैं इंडिया में, ठीक है, उसको दुरुस्त करने के लिए क्या किया जो रेलवे लाइन्स जो है वो बिल्ड की पूरी इंडिया में, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो रेलवे सिस्टम जो है वो अनाउंस किया। टेलीग्राफ लाइन्स वर आल्सो पुट अब फॉर स्पीड एक्सचेंज ऑफ न्यूज़ कहते हैं टेलीग्राफ लाइन्स बनाएंगे, ठीक है, न्यूज़ को एक्सचेंज करने के लिए तेज़ी के साथ। एजुकेशन ऑफ द ब्रिटिश पैटर्न वाज इंट्रोड्यूस कहते हैं और बरतानवी जो है तलीमी निज़ाम जो है वो नाफज करने की कोशिश की गई, ठीक है। अब देखें क्या 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 किया उन्होंने। सबसे पहले जंग हुई, ठीक है, जंग में जो था पहले सारे इनके जो थे सोल्जर्स थे, ठीक है, उसके बाद जंग हुई, उसके बाद जब हिंदू और मुस्लिम्स जो है वो उन्होंने खिलाफ बगावत जंग शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जंग के बाद मुगल एम्पीरियड जो था बहादुर शाह जफर उसको कैद कर लिया गया, ठीक है, उसके बाद कहते हैं वहाँ पर उसे रखा गया और वहाँ उसको दफन हो गया। कहते हैं इसके बाद जब जंग खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। उन्होंने क्या किया न्यू रेलवे सिस्टम्स लेके आए, ठीक है, बिगेस्ट रेलवे सिस्टम नेटवर्क जो है वो स्प्रेड किया इंडिया में। इसके अलावा टेलीग्राफ लाइन्स को लेकर आए ताकि जो है वो न्यूज़ जो है जल्दी एक्सचेंज हो जाए। तो कहते हैं उन्होंने जो है मुल्क में जो है बरतानवी तलीमी निज़ाम को नाफज किया था, ठीक है। आज हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं आपको क्लियर हो गया 5 क्लास
नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपने अच्छे से इसको लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।